पहली तारीख महीने की और जो सप्ताह का पहला दिन भी आज स्टार्ट हो रखा है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये महीना और ये सप्ताह बहुत बेहतर हो और आप लोग प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं, पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। हिंदुस्तान में जहाँ से भी, हिंदुस्तान के जिस इलाके से भी लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। मुझे मालूम है कि आप लगभग यहाँ पर जो हम लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, लगभग पूरे भारत से हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। कुछ लोग अभी ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, कुछ लोग बाद में ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं मानता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि आप थोड़ा सा जो है टाइम पर ही इस ट्रेनिंग को अटेंड करें तो बेहतर है। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपनी मीटिंग को शुरुआत करूंगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सेंटर में बैठिएगा, तो मुझे भी ज़्यादा अंदाज़ा नहीं आ रहा कि, और मुझे लगता है कि मैं सेंटर में ही हूँ। थोड़ा सा त्रुटि चलेगी लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे। वेरी गुड, आप सभी का वेलकम है। मैं दीपक सिंह दामी आज की इस बेहतरीन प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं ये ट्रेनिंग जिस तरीके से आज से 10 साल पहले मैंने इस P4 पे थोड़ा सा डिस्कशन सोची थी कि हालांकि उस टाइम P4 नहीं बोलते थे, लेकिन लगता था कि कुछ अलग करना है। तो तब ये विचार आया था कि बहुत सारे अचीवर्स होते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, कंपनी सबके लिए बराबर होती है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा तरक्की क्यों करते हैं, कुछ लोग प्रोग्रेस क्यों करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने MS धोनी को देखा होगा, देखिए उसकी सोच, उसका P4 क्या था। पहले लोगों ने बोला हेलीकॉप्टर शॉट, उसके बाद माइंड गेम, मतलब वो भी क्रिकेट ही खेल रहा है, लेकिन उसका क्रिकेट खेलने का तरीका, दिमाग लगाने का तरीका, स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका, आपने देखा होगा कई बार MS धोनी ग्राउंड पे भी नहीं आया, लेकिन मैच इंडिया जीती। केवल माइंड चलता था, दिमाग चलता था कि कैसे इस्तेमाल करना है, किसे कहाँ भेजना है, कब भेजना है। तो मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा, आप एक बेहतरीन कंपनी में आ चुके हैं, हम लोग एक बेहतरीन सिस्टम में आ चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा था, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं, बल्कि हर काम को ढंग से अलग तरीके से करता है, उसी काम को अलग तरीके से करता है, फॉरएवर सबके लिए। तो मैं थोड़ा सा अपनी मीटिंग को शुरुआत करूंगा, स्टार्टिंग करूंगा। सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो, और मेहनत ही करनी है तो कड़ी मेहनत करो और अच्छी मेहनत करो। मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, न मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, न मैं प्रोजेक्ट की बात करूंगा। ये सारी चीज़ें अपने आप में प्रूव हैं, और एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी 150 से ज़्यादा देशों में प्रूव है और अपने को साबित कर चुका है। एक पॉइंट और है, काम करना ही है तो अच्छा करो और बड़ा काम करो। एक्शन लेना ही है तो राइट टाइम पर एक्शन लो। रिस्क लेना ही है तो लाइफ में तरक्की का रिस्क लो। नेटवर्क मार्केटिंग करने ही है तो बड़ी कंपनी करो, बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग करो। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई तरक्की चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है, तो बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग करो। टारगेट ले ही लिया है तो बड़ा टारगेट लो। जितने भी यूथ बैठे हैं, यंग जनरेशन बैठी है, या जितने भी रिस्पेक्टेड ऑल लीडर्स बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर टारगेट ले ही लिया है तो बड़ा टारगेट लो। क्यों? अगर छोटा टारगेट लेंगे तो वो भी अचीव हो जाएगा, बड़ा टारगेट लोगे तो वो भी अचीव हो जाएगा। थोड़ा देर लग सकती है लेकिन अचीव जरूर होगा। ड्रीम देखा ही है तो बड़ा ड्रीम देखो। अगर सपना देखा ही है, मैं भी जब आया था आज से इतने लगभग 1 दशक पहले, मैंने सपना छोटा नहीं देखा। मेरा एक अपने आप में मेरी एक सोच थी कि कम से कम मैं इस इंडस्ट्री में कम से कम 5 साल में कम से कम 2 लाख की इनकम तो क्रॉस करूं। जबकि मैंने उससे भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। क्या? पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। जब प्लेटफॉर्म अच्छा होता है तो वहाँ पर स्ट्रेटेजी लग जाए तो हम और अच्छी तरक्की करते हैं। और साथ में एक वर्ड और बोलूँगा, आप हम लोग काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क का कोई भी विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी फील्ड चुन लो, कोई भी इंडस्ट्री चुन लो, अगर हार्ड वर्क नहीं है तो हम तरक्की, एक शब्द बोलता हूँ मैं, नेगेटिव वर्ड बड़ा कम बोलता हूँ, हम तरक्की नहीं कर सकते अगर हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते। तो हार्ड वर्क के लिए हमेशा तैयार रहिए,
लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म पर। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब काम अच्छा मिल जाए तो हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस। याद रखना, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, उसके लिए रात दिन एक कर दो। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों प्रमोट करता हूँ? मैं नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए प्रमोट करता हूँ, इस इंडस्ट्री को इसलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बाहर की इंडस्ट्री में एक लिमिट होती है, एक वैकेंसी होती है, एक रिक्रूटमेंट का एक लेवल होता है कि इतने लोग ही रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस इंडस्ट्री में कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप कहाँ से हो, क्या हो, आपने कितनी पढ़ाई करी है, रंग क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहाँ जॉब करते थे, कहाँ फेल हुए, क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपके अंदर आगे बढ़ने की आग है या नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पर हम लोग आपस में ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, हम लोग आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, आप भारत के किसी भी कोने से हैं, एक बात याद रखना, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में आ रखे हैं, हमारे अंदर आग है, कुछ बेहतर करने की एक अपने अंदर लगन है, तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे। मैं आऊँगा अपने सब्जेक्ट पर। आज का सब्जेक्ट है P4, ज़बरदस्त सब्जेक्ट। और याद रखना, समझना थोड़ा कठिन है, थोड़ा, लेकिन बहुत सरल है। अगर समझ गए तो समझना काम हो गया। और आज से हमारे ग्रुप में, पूरे भारत में भी मैं देखता हूँ, जो इसको समझ गया ना, उसको हम ये पूछते हैं बाद में कि भाई तू कर क्या रहा है। क्यों? जो पर्सन P4 समझ गया वो वाकई में अपनी क्वालिटी को जान लेता है कि वाकई में मेरे अंदर क्या कैलिबर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। तो आज से हो सकता है 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद आप भी बोलें कि सर मैंने भी अपना P4 क्रिएट किया, मैंने भी अपना P4 बनाया और आज मैं भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। और हो सकता है 1 साल बाद हम आपको सुने, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ज़रूर आपको सुनूंगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जो इस P4 के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक छोटा है, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है P4 का, सबसे पहला पॉइंट पर्सनल, जिसको वर्ड बोला जाता है पर्सनल, क्योंकि P4 का मतलब है पर्सनल पीपल पावर प्रेजेंटेशन। नोट कर लीजिएगा अपने, अच्छा लगे तो। पर्सनल का मतलब क्या है? खुद। मैं अपने से रिलेट करूंगा। बहुत टैलेंट नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, हिंदुस्तान में बहुत घुमा नहीं था, मेरे ख्याल से मैं पहली बार दिल्ली मुंबई आया था, लेकिन मेरे को खुद के ऊपर विश्वास था, पर्सनल के ऊपर। मैं खुद सेल्फ, कि मेरी पावर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको अपनी क्वालिटी का एहसास है? आप में से इतने लोग होते हैं, जब मैं ट्रेनिंग्स देता हूं, मुझे मालूम है दिल्ली में जब मैं ट्रेनिंग देता हूं, जब ऑडिटोरियम में लोग बैठे रहते हैं तो मैं एक चीज़ देखता हूं, इतने टैलेंटेड लोग बैठे रहते हैं। एक बार आप अपनी क्वालिटी को भांप के तो देखो, आप क्या कर सकते हो। कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं करते हो, कहीं शर्मा तो नहीं रहे हो। आज सबसे पहला हमारा एक ही काम है, मैंने एक शब्द बोला है, आप इंडस्ट्री कोई भी चुन लो, हो सकता है यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा बाहर के लोग भी हों, आप कोई भी इंडस्ट्री चुन लो, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है अगर राइट प्लेटफॉर्म है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वाकई में जो आपको 100% सक्सेस दे सकता है। और साथ में P4 का पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं, पर्सनल, हम खुद। आज ये दिन है कि हम अपनी बारे में जानें, अपनी क्वालिटी के बारे में जानें, अपनी बेहतर के बारे में जानें। ऊपर वाले ने जो हमारे अंदर, आपने कहावत सुनी होगी, एक आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी एक चीज़ में परफेक्ट जरूर होता है। ऐसा आप में भी हो सकता है, आपकी टीम में भी हो सकता है आपकी टीम में भी बेहतरीन बेहतरीन लीडर हो। आप उनको परखो, उनको देखो वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, पावर। सबसे पहला खुद को आपने देखा, पर्सनल। दूसरा, पावर। आप ये देखो कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, आप कितना भाग सकते हो। मैं यंग जनरेशन से तो खास तौर पर बोलता हूँ, आप अभी काम नहीं करोगे तो कब काम करोगे, ये बताइए। आप 18 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप 22 साल के हो, आप 25 साल के हो, 30 के हो, 35 के हो, अगर अभी काम नहीं करोगे तो कब काम करोगे। आपने भी वही कहावत सुननी है, आपने कहावत सुनी होगी, 60 साल होने के बाद कुछ लोग बोलते हैं। देखिए, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक बहुत बार एक पॉइंट सुनने को मिलता है
कि यार मेरी उम्र आज 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, मैं अपनी लाइफ में ना कुछ नहीं कर पाया, मौके मिले लेकिन गंवा दिए। मैं आप जितने यूथ बैठे हैं मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप अभी काम नहीं करोगे, अपना कैलिबर अभी नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे। आज वक्त है जागने का, अपॉर्चुनिटी मिली है, रात दिन एक कर लीजिए और अपने कैलिबर को जानिए। तीसरा पॉइंट, पीपल, किन लोगों के बीच में काम करना है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो ये मत बोलो कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। कुछ लोग तो मुझे लगता है कि अपने रिश्तेदारों के और दोस्तों के ही पीछे पड़े रहते हैं। अरे आपको 130 करोड़ लोग दिख नहीं रहे हैं क्या? इस हिंदुस्तान में लोगों की कमी है क्या? अगर आप अपना सिर घुमाते हो तो जहां घुमाते हो ना वहां केवल लोग नजर आते हैं। इस हिंदुस्तान में ना BMW चलाने वालों की कमी है, ना बाइक चलाने वालों की कमी है। यहाँ किसी भी तरह के लोगों की कमी नहीं है। ये आपने खुद को चेक करना है कि आपने किन लोगों के बीच में काम करना है। एक बात और, आज की डेट में आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अपडेटेड लोगों को आप कैच करो, सभी को कैच मत करो। इतना लालची नहीं बनना है कि भैया जो मिल जाए हम उसी को ज्वाइन कराएं। सबसे पहले आगे वाले को भी कैलिबर को चेक करो। आपने एक शब्द सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर कस्टमर चुनने की आज़ादी है। कभी कभी किसी को रिजेक्ट करना भी सीखो। रिजेक्ट का मतलब ये है कि कभी कभी कोई पर्सन बोलता है कि आप देखो उस पर्सन का कैलिबर देखो, ये इसके लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ो, आगे निकलो। अरे कभी कभी किसी दूसरे के लिए भी छोड़ दो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हर पर्सन को, जिस पर्सन को आप ज्वाइन कराना चाहते हो, जिसको इस इंडस्ट्री में लाना चाहते हो, एक बार उसको जानो। क्या वो अपडेटेड है, क्या वो फेसबुक जानता है, क्या वो इंस्टा जानता है, क्या थोड़ा सा वो टेक्निकल है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर टेक्निकल नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर आपको जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको लोगों का चुनाव करना आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिविटी, काम के प्रति और टारगेट के प्रति। कुछ लोग बोलते हैं ना सर ये आदमी बड़ी इजीली काम कर रहा है और सक्सेस हो गया। ये भी P4 का बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों? वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। किसके प्रति? काम के प्रति और अपने टारगेट के प्रति। अब आधे लोग कभी कभी प्लस माइनस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके माइंड में एक निगेटिविटी घुसी रहती है। और याद रखना, नेगेटिविटी का जो इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप किसी माहौल में जाओ, आप आज से जाना स्टार्ट करना किसी नेगेटिव माहौल में। आप एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, चौथे दिन जाओगे, 5वें दिन ना आपका हालात, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैं ही हूं, कोई और है। हमेशा पॉजिटिव। किसके प्रति? काम के प्रति। जो काम आप कर रहे हो, इतना बेहतर काम मिला है, इसके प्रति पॉजिटिव रहो। और किसके प्रति? टारगेट के प्रति, टीम के प्रति, लोगों के प्रति। हर चीज में आपको पॉजिटिविटी दिखाई देनी चाहिए। एग्जाम्पल, पॉजिटिविटी किसको बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं वो चला गया। पता है जो लीडर होते हैं पॉजिटिव, वो क्या बोलते हैं? हमारे लिए लोग छोड़ के चला गया और जगह छोड़ के चला गया। ये पॉजिटिविटी है। आप जितना पॉजिटिव महसूस करेंगे काम के प्रति और टारगेट के प्रति। आज कितने दिन बचे हैं? 2 दिन का वक्त और है हमारे पास। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है। मैं कह रहा हूं आपका लेवल कितना ही भी दूर हो, आपको पॉजिटिव होना चाहिएगा कि मैं काम करूंगा। अभी 12 बजे तक का टाइम है। मैं एक शब्द जरूर बोलूंगा, इसमें 2 काम होंगे, या तो आप अचीव नहीं करोगे या आप नजदीक पहुंच जाओगे। अगर आपका नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर है, नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट मैनेजर है, नेक्स्ट लेवल मैनेजर है, तो 2 काम होंगे। अगर आप पॉजिटिविटी और टारगेट के साथ लगे रहोगे तो 2 काम होगा, या तो आप अचीव कर जाओगे या आप नजदीक पहुंच के आप रुक जाओगे। जब नजदीक पहुंच के रुकोगे तो नेक्स्ट मंथ 15 तारीख से पहले अचीव कर लोगे। इसको लीडरशिप बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 5th, पैशन। देखो सारे पॉइंट P से स्टार्ट हो रहे हैं। जुनून क्या है? आपके अंदर कितना पैशन है? आपने कुछ लोग देखा कितने जुनूनी होते हैं, उनका बिजनेस वो नहीं निकाल रहे होते, उनका जुनून। जब देखो उनको ना, मैं तो एक शब्द बोलता हूं, उनको कोई उल्टा सुल्टा बोल भी दें तो उनको ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि एक ही शब्द उनको समझ में आता होगा कि प्रोस्पेक्टिंग ही समझ में आता होगा उनको, या उनको फॉरएवर ही समझ में आता होगा। वो हर चीज़ को क्या समझते हैं कि वाकई में मैं अगर इस काम को कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल आप प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको रियल बताऊँ, आप एक पायलट को भी देखोगे ना, या आप एक ड्राइवर को भी देखोगे तो उसमें आपको पॉजिटिविटी या मैनेजर लेवल ही नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है? पैशन, एक जुनून होना चाहिए। चेक करिए क्या आपके अंदर जुनून है। फॉरएवर कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं।
कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। अगर कोई पूछे फॉरएवर कर रहे हो, बोलो हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया होने वाला है। इससे क्या होगा मालूम है? जो आपके प्रोस्पेक्ट है ना, आप उनको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? उनको ये लगना चाहिए कि इसका काम ना रुक नहीं रहा, और हमारा काम कभी रुकता नहीं। ऐसा नहीं कि 4 लोगों के ना कहने पर, 40 लोगों के ना कहने पर हमारा काम रुकेगा। आपका काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपके पास लोगों की कोई कमी नहीं है और रियलिटी में कोई कमी है भी नहीं। पैशन, एक जुनून होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो? आप जिस काम में आगे बढ़ना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो? अब कुछ लोग जूम पर आ जाते हैं, फेसबुक पर आ जा रहे हैं पहले नए। अरे भैया 2 दिन प्रैक्टिस तो कर लो। जूम पर कुछ लोगों का क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, बैक साइड से आवाज़ आ रही है। अरे भैया कहाँ क्लिक करना है, कहाँ साउंड क्लिक करना है, कहाँ वीडियो ऑफ करनी है, पता ही नहीं चल रहा है। क्या है? प्रैक्टिस। मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा यहाँ पर। जब कोई पर्सन जिम जाता है ना, एक्सरसाइज करने जाता है, तो आपने एक शब्द देखा होगा, पहले दिन 10 किलो का डंबल भी ना बहुत भारी लगता है, लेकिन 10 दिन के बाद वही 10 किलो का डंबल, मैं आपको वादा करके बता रहा हूँ, 5 किलो का लगता है। पता है रीजन क्या है? वो रीजन इसलिए है प्रैक्टिस। जब आप किसी काम को करते हो तो जो काम भारी होता है, बड़ा काम होता है, आपको कठिन लगता है, वही आसान लगने लगता है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जिस भी काम में आप मास्टर होना चाहिए, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्लान हो, चाहे सिस्टम हो, आप उसमें प्रैक्टिस करो। 2 सीसी की मास्टरी करो। मैं देखता हूँ कुछ लोग 2 सीसी 5 दिन में करवा देते हैं, 4 दिन में करवा देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर 2 सीसी करवा देते हैं। क्यों? मास्टरी है। अगर आगे वाले को करना होता है तो मास्टरी ऐसी बना रखी, उनकी ऐसी प्रैक्टिस है कि उनके कहने के बाद आगे वाला सोचता है कि मुझे कल नहीं, परसों नहीं, मुझे अभी 2 सीसी करनी चाहिए। क्योंकि आगे वाले इंसान में क्या को, आप में क्या दिखता है? पैशन दिखता है, जुनून दिखता है, एक अपने अंदर पॉजिटिविटी दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेन। क्या आप पेन लेने के लिए तैयार हैं? और साथ में क्या आप पे करने के लिए तैयार हैं? मुझे तरक्की तो बहुत चाहिए, मुझे लाख रुपए महीने चाहिए। क्या लाख रुपए वाली मेहनत कर रहा हूं? क्या पेन ले रहा हूं? क्या मैं पे कर रहा हूं? पे का मतलब यह है कि रुपया देना नहीं होता। पे और पेन में फ़र्क होता है। पे का मतलब होता है कुछ आपको पे भी करना पड़ सकता है, लाइक ट्रेनिंग के लिए, हो सकता है बुक्स के लिए। थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको पेन लेना पड़ेगा। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर हम पे करने के लिए और पेन लेने के लिए तैयार नहीं है तो ये इंडस्ट्री शायद हमारे लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ चाहिए जुनूनी लोग, यहाँ चाहिए मेहनत करने वाले लोग, यहाँ चाहिए जो इंसान आगे के बारे में सोचता हो, फ्यूचर के बारे में सोचता हो, दूसरे को बेहतर करने के बारे में सोचता हो। तो हमें पेन लेना पड़ेगा, तब जा कर के हम गेन करेंगे। प्रेजेंटेशन 8th पॉइंट है। हालांकि आपको ये जितने पॉइंट्स बता रहा हूं वो बहुत छोटे पॉइंट हैं, लेकिन आपकी शब्दावली में, आपके काम में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। प्रेजेंटेशन। आपने 10 ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड करी, मैं देखता हूं कुछ लोग खूब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, रात दिन ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। मैं बोलता हूं आपने सीखा क्या? आप, एक शब्द होता है इंस्पायर होना, आपने कहा जी मैं इससे इंस्पायर हुआ, तो भैया इंस्पायर होके किया क्या? सबसे बड़ी चीज होती है इंस्पायर होना, बड़ी चीज है, लेकिन उससे बड़ी चीज है उसको इंप्लीमेंट करना। अगर आपने 10 ट्रेनर्स की ट्रेनिंग को अटेंड किया तो बड़ा लीडर वो है। P4 उसे बोलते हैं कि 10 ट्रेनिंग में से 10 पॉइंट निकालो, और 10 पॉइंट निकालने के बाद एक ट्रेनिंग बनाओ, और उस ट्रेनिंग को बनाने के बाद अपनी एक ट्रेनिंग बना करके लगा दो। इसको बोलते अब, और अपने अकॉर्डिंग आपने ये मान के चलो 10 ट्रेनर के पंचिंग पॉइंट को इकट्ठा करके एक ऐसी ट्रेनिंग बनाई, आप कभी बैक नहीं हो सकते, आप कभी पीछे नहीं हो सकते, आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं आपको। मैं करता क्यों? हमारी इंडस्ट्री में चोर बनना पड़ता है, आज बता रहा हूं। चोर किसका? पैसे चुराने वाला नहीं, सामान चुराने वाला नहीं, पॉइंट्स चुराने वाला। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पॉइंट चोरी करते हो? अगर तरक्की करनी है तो आपको पॉइंट चोरी करने पड़ेंगे, और चोरी करने के बाद कॉपी पेस्ट मत कर देना, कॉपी पेस्ट मत करना, उसका भी एक तरीका होता है। मैं कुछ लोगों को देख रहा था कि किसी पर्सन ने क्या किया, वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी का एक बैनर बनाया, और बैनर बनाने के बाद नीचे अपना नंबर लिख दिया।
अब वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, उसी फोटो को सर्कुलेट कर रहे हैं कोई दूसरे भाई साहब। अरे भैया कम से कम ये तो देख लो कि वहां पर आपको नंबर अपना लगाना है, कॉपी करना सीखना है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा अकल भी लगानी है। तो यहां पर हमारी प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है और साथ में अपने अकॉर्डिंग, देखो ये मास्टर पॉइंट है इसी P4 का, अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपने MBA करी है तो आपने ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने बीटेक करी है या मैंने MBBS किया है या मैंने कोई दूसरी डिग्री ली है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। यहां पर बहुत सारे लोग बीटेक वाले बैठे हैं, MBA वाले बैठे हैं, MTech वाले बैठे हैं। मैं आपसे एक वर्ड बोलना चाहूंगा, आपके माध्यम से सबको बोलना चाहूंगा, आप अपना कैलिबर देखो ना। आप अपनी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बना रहे हो? आप हर बार दूसरे के बारे में क्यों बताते हो कि भैया दूसरा आदमी फॉरएवर में आया, उसने इतनी तरक्की करी? सबसे पहले ये बताओ ना, आप क्यों कर रहे हो सकता है 99% बात बता रहा हूं, आपकी कहानी को सुनकर, आपके वाई को सुनकर आगे वाला ज्वाइन कर जाए। हम क्या करते हैं, हम दूसरे के बारे में बता रहे होते हैं, हम दूसरे के बारे में समझा रहे होते हैं। आप दूसरे के बारे में समझाइए, दूसरे के बारे में पॉजिटिव करिए, दूसरे के बारे में मोटिवेट करिए, दूसरे का चेक दिखाइए, दूसरे की अचीवमेंट दिखाइए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? याद रखना, आपके पास, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास लाख रुपए का चेक आ जाए मैं धमाल मचा दूंगा। आज तक नहीं हुआ, 10 साल से देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं एक बार 20,000 का चेक आ जाए, देखना मैं क्या कर देता हूं, सारा हिंदुस्तान एक कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हमारे पास पहले दिन चेक था? क्या सुनील गुप्ता जी के पास पहले दिन चेक था? नहीं था। उनके पास चेक नहीं था, उनके पास पैसे नहीं आते थे पहले, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन थी। आप सभी को आज का दिन है, सोमवार का दिन, अपनी प्रेजेंटेशन बनाइए और अपने अकॉर्डिंग बनाइए। आप चाहे उसको एक फाइल भी बना सकते हो, हालांकि अभी फाइल बनाने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि हम 1 to 1 नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फाइल बनाइए अपने अकॉर्डिंग। उसमें होना क्या चाहिए, उसमें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग डालिए, कुछ वेलनेस की कटिंग डालिए, कुछ जो जॉब जा रही है उसकी कटिंग डालिए अपने अकॉर्डिंग। तो आज का दिन ये है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करें और साथ में, जैसे कुछ लोग 20 साल के हैं उनकी प्रेजेंटेशन अलग, 40 के प्रेजेंटेशन अलग, 60 साल के हैं उनकी प्रेजेंटेशन अलग। वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 60 साल के लोग, मैं तो भविष्य की मतलब बात के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ। वो ये बोल सकते हैं कि मैं चाहता, जैसे एक रिटायरमेंट के बहुत, आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारे लोग हमारे फॉरएवर में काम कर रहे हैं। उनका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या बोलते हैं, देखिए जी हम अपनी लाइफ में तो जो करना था हमने किया है, लेकिन मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकूँ और साथ में अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म बना करके जा सकूँ। ये क्या हो गया, एक P4 का एक पॉइंट हो गया। क्या ये 20 साल का लड़का बोल सकता है? बोल सकता है, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। हर जगह के पॉइंट्स अलग होते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाने हैं। मैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं उन सबको बोलूँगा, अगली बार जब भी हम मिलें हम आपसे एक ही चीज़ पूछेंगे, आप अपना P4 बताइए। और P4 की जो ड्यूरेशन होती है वो एक होती है 2 मिनट की, एक होती है 10 मिनट की, एक होती है आधे घंटे की। अगर कोई इंसान आपको बस में मिला, फ्लाइट में मिला, ट्रेन में मिला, कितने मिनट मिले आपको? 2 मिनट। 2 मिनट में आप उसको क्या बोलोगे कि वो इंसान अपॉर्चुनिटी को समझ जाए? क्यों? अपॉर्चुनिटी बड़ी है, बड़ा काम तो हमारे पास है, लेकिन इसको समझाना भी तो एक कला है। कुछ लोग देखा एक ऐसे पॉइंट बोलते हैं कि लोग एक बार में ज्वाइन कर जाते हैं। तो हमें आज का दिन है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है। साथ में पावर पॉइंट, अपनी PPT डिजाइन करिए। जितने भी टेक्निकल लड़के बैठे हैं मैं सबको बोलूँगा, अपनी PPT डिजाइन करिए, किसी की PPT पर निर्भर मत रहिए। आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की भी PPT देखी होगी, आपने जो BOPP की ट्रेनिंग है हमारी उसकी PPT देखी होगी, कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन वो क्या है, एक ऑलराउंडर PPT है। वो किसके लिए है? फॉरएवर में कौन आता है? समुद्र है, वो सबके लिए। लेकिन आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग केवल जॉब का एग्जाम्पल दे करके लोगों को ज्वाइन कराते हैं और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कई बार आपने देखा होगा केवल
एक ड्रीम का एग्जाम्पल दे करके, एक टारगेट का एग्जाम्पल दे करके कि भैया हमारी नीड क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, उसका एग्जाम्पल दे करके, और वो बोलते हैं कि यार हम जॉब में तो कुछ कर नहीं पाए, पहली बार हमें एक ऐसी जगह मिली है जहां हम अपने को प्रूव कर सकते हैं, केवल इतना बता करके लोगों को ज्वाइन करा करके आगे बढ़ाते हैं। तो हमें अपनी पावर पॉइंट बनाने हैं, पंचिंग पॉइंट बनाने हैं, जो मैंने बोला 2 मिनट हो। आपने सुना होगा ना, एक से एक ऐड आते हैं, ठंडा मतलब आपको पता है क्या है, एक लाइन है, सिर्फ एक सरदर्द से, मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं, ये क्या है, एक पंचिंग पॉइंट है। आप भी अपने एक पंचिंग पॉइंट बनाइए। उससे क्या होगा, उससे आगे वाला फील करेगा, क्योंकि आगे वाला 10 चीज़ें नहीं सुनता। आपने देखा होगा जब एक बार ट्रेनिंग देते थे हम लोग, BOPP की ट्रेनिंग या प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देते थे, तो एक डेमो करते थे, याद होगा। तो मैंने कई बार लोगों को पूछा, मैंने कहा आपको समझ में क्या आया? बोलते एक ही चीज़ समझ में आया, वो एक गिलास थी, गिलास में कुछ आपने पानी को वो किया, फिर उसमें एलो डाला तो वो साफ हो गया। क्या था वो? मतलब मैं आपको वो करो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को वही चीज़ें समझ में आती है। पंचिंग पॉइंट 10 चीज़ें, 20 चीज़ें, 1000 चीज़ें बता करके कुछ नहीं होता। 4 पॉइंट बोलो, बेहतरीन पॉइंट बोलो। नेक्स्ट, पनिशमेंट। क्या आप खुद को पनिशमेंट करते हो? खुद को पनिश करते हो? बहुत देखने वाला पॉइंट है। जब मैं काम करता था ना, मैं अपने को पनिश ये करता था कि जब तक मैं 5 लोगों से रोज बात नहीं करूंगा ना, रात को खाना नहीं खाऊंगा। मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, मैंने जो भी तरक्की करी है, मैं उसमें से एक, कहता ना P4 क्या है आपका, मैं उसमें से एक पॉइंट और बता रहा हूं, पनिशमेंट। तब तक खाना नहीं खाता था जब तक मैं ये काम ना करूं। आप अपने को पनिश करो। मैं आपसे पूछता हूं, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है लॉकडाउन को, मेरे ख्याल से 3रा महीना पूरा होने वाला है। क्या किया आपने? क्या आपने को चेक किया कि मैंने 3 महीने में क्या किया? कितनी प्रोस्पेक्टिंग करी, सोशल मीडिया कितना सीखा, जूम में ट्रेनिंग कितनी करी, कितना अपने को मैंने इंप्लीमेंट किया? सर, खुद को पनिश करना सीखो। अगर आप किसी को समझाओगे तो काम नहीं होगा। टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम वो करती है, या टीम ऐसी आती है जैसा हम करते हैं। सो चेक योर सेल्फ। आज सोमवार का दिन है, जब शाम को आप 10 बजेंगे तो अपने से पूछना आज आपने क्या किया। हम लोग बोलते हैं यार पता नहीं वो बंदा क्या करता है, कैसे तरक्की करता है। इतने छोटे पॉइंट है ना, ये लगा लो तो कहाँ पहुँच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। साथ में और बताना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स तो नहीं करते हम, ये जॉब वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जॉब वाले लोग, बहुत जॉब छूट गई लोगों की तो फॉरएवर में आए हैं। सर, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलती, यहाँ हमें ये नहीं देखना, क्योंकि होता क्या है मैं जानता हूँ कि जितने भी MNC है उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कई जगह पॉलिटिक्स चलती है। यहाँ भी चलती होगी लेकिन बहुत कम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल आपने खुद को, अपनी टीम को देखना है। कौन क्या कर रहा है छोड़ो, कौन मैनेजर बना, कौन क्या बना, हमें अपना फोकस अपने लेवल पर होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि आदमी, आपने कहावत सुनी होगी ना, अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से परेशान है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये फॉरएवर है, यहां पॉलिटिक्स नहीं चलती। यहां पर केवल अपना काम करो। आप क्यों आए हो? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको वो दिन याद है आपने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया था? अगर याद है तो वो दिन जरूर याद करना। आपने, किसी ने कहावत सुनी होगी ना, एक वर्ड बोला था कि अगर आप क्विट करने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर ये सोचना कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, क्यों आप इधर आए थे, क्यों आपने इस काम को ज्वाइन किया था। कुछ तो प्लानिंग होगी आपके लिए ऊपर वाले की, तभी तो आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। आपका केवल फोकस अपनी मंजिल पर होना चाहिए। मैं इतने साल से देख रहा हूं, फिर मैं P4 की बात कर रहा हूं, ये भी P4 है। कहीं मेरी एनर्जी गलत जगह तो नहीं लग रही, निगेटिव लोगों के बीच में तो नहीं लग रही। मेरी एनर्जी, मैं बता रहा हूं, थोक में हर तरह के लोग हैं, चाहे अचीवर हो, चाहे जो फेलियर हो, चाहे क्विटर हो, चाहे कुछ हो, सब
आपको थोक में मिलेंगे। आपको क्या बनना है? जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो उस वक्त भी फेलियरों की भरमार थी इस देश में। हिंदुस्तान में जिस कोने में जाओ वहां कोई ना कोई आपको फेलियर जरूर मिलता था, लेकिन मैंने फोकस किस पर किया? चॉइस मेरी है, कमी किसी की नहीं है, चॉइस मेरी है, चॉइस आपकी है। याद रखना, आप में से कुछ लोग, मैंने दोबारा बोलूंगा, 1 साल बाद हम उनको सुनेंगे, वो स्टेज से बोल रहे होंगे, हो सकता है इंटरनेशनल स्टेज से बोल रहे होंगे, हम उनको जरूर सुनेंगे। क्यों? उनका अपना P4 क्लियर है, हमें करना क्या है, हम क्यों आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग। क्या कोई प्लानिंग करी है? आ गए, काम शुरू कर दिया, सारे पॉइंट पी से चल रहे हैं, ध्यान देना। प्लानिंग क्या है? कल 31 तारीख थी, आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है और परसों हमारा महीना स्टार्ट होगा जून का। जो लीडर होगा ना, अपनी प्लानिंग को 2 तारीख को रात को करके सोएगा। जो लीडर होगा, मैं रियली बता रहा हूं। क्यों? लीडर उस वक्त प्लानिंग नहीं करता जिस वक्त, याद रखना, प्यास लगती है। कुआं तब नहीं खोदा जाता जब प्यास लगती है, कुआं पहले खोद लिया जाता है। 2 तारीख को कल आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए कि मुझे इस महीने क्या करना है जून में। लोग बोलते हैं सर पता नहीं क्या कर रहा है ये आदमी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, परसों ही आया था, सुपरवाइजर बन गया, एएम बन गया, मैनेजर बन गया। अरे भैया वो पागल है, उसका P4 स्ट्रॉन्ग है। प्लानिंग करने से फायदा क्या होता है? वही वाली बात, प्लानिंग का मतलब होता है अपना नाम लिखिए, अपना आईडी नंबर लिखिए, अपना लेवल लिखिए और ये लिखिए मुझे इस महीने क्या करना है। करना नहीं है, करना ही करना है। 2 काम होंगे, या तो अचीव करोगे या नजदीक जाके अटक जाओगे। अगर नजदीक जाके अटकोगे तो नेक्स्ट मंथ 15 से पहले अचीव कर लोगे। कोई काम कठिन नहीं है दुनिया में। वही वाली डायलॉग आ गया ना बार बार, न सीखोगे तो साइकिल भी नहीं चला पाओगे, सीखोगे तो हवाई जहाज भी चलाओगे। कोई काम कठिन है दुनिया में, सब इंसान करते हैं। फ्लाइट भी कौन चलाता है? इंसान ही चलाते हैं। तो इन चीजों पर हमें फोकस करना है, पैनिक नहीं होना है। फिर P पर शुरुआत हो गई, पैनिक नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है, आज की डेट में ये प्रॉब्लम चली, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पॉज लेना है, शांति कर लो, जिसको बोलते हैं वेट एंड वॉच। कभी कभी आपने देखा होगा घर में कोई कभी कभी माहौल गड़बड़ा जाता है तो उस वक्त क्या होता है, आपने किसी से कहावत सुनी होगी, बड़ी पुरानी कहावत है कि जब गुस्से में हो तो डिसीजन मत लेना और जब खुश हो तो किसी से प्रॉमिस मत करना। और एक वर्ड और, जब आपका सब कुछ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं बिजनेस एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ बिजनेस है। आप अभी जहां बैठे हो एक बार अपना माइंड आप घुमाइए, आपकी नजरों में जो दिख रहा है वो बिजनेस है, जिस मोबाइल में दिख रहा है ना वो भी बिजनेस है, जिस ऐप के थ्रू चला रहे हो वो भी बिजनेस है। हर चीज दुनिया में बिजनेस है, याद रखना। बिजनेस की वजह से ही पूरी दुनिया चलती है। जब तक पैसा रोटेट नहीं होता, पैसा तो आज भी उतना ही है भारत में, अभी भी तो उतना ही पैसा है, लेकिन क्या हो रहा है, अभी थोड़ा रोटेट नहीं हो रहा। जब रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो पैनिक नहीं होना है। जब परेशानी आती है तो क्या करो, शांत रहो, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद सब बेहतर हो जाएगा। जब कभी भी दिक्कत आती है, अब पैनिक होता है तो आदमी क्या करता है, उल्टी उल्टी हरकतें करता है। भैया मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे भैया थोड़ा शांत हो जाओ। मैं एक शब्द बोलता हूं कि जब हमारे यहाँ 10 लोगों की टीम संभालने में जब इतना बड़ी हालत खराब होगी, एक छोटे से परिवार को संभालने में इतनी बड़ी हालत खराब होगी, तो जो देश संभालता होगा उसका क्या हाल होता होगा, जो एक जिले को संभालता होगा इसका क्या हाल होता होगा। इसलिए कहते हैं लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, लीडरशिप इज अ एक्शन। अगर आप अपने को लीडर मानते हो तो पोजीशन नहीं है कि आप चेयर में आकर के बैठ गए। लीडर का मतलब होता है एक्शन। आप एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, आज आपने क्या किया, कल आप क्या करोगे, आपके पास प्लानिंग होती है। अगर कोई इंसान आपके कोई दोस्त मित्रों में या देखने में कोई भी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो पोजीशन है, वो एक एक्शन है। डीएम का मतलब ये नहीं होता कि दिन भर ऐसे बैठा, डीएम का मतलब होता है दिन भर वो डेडिकेशन के साथ लगे रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। आप अगर सुपरवाइजर हो, आप एएम हो, आप मैनेजर हो, आप टीम लीडर हो, आपका एक्शन क्या है। देखो रिजल्ट क्या है वो डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि हम फाइट कितनी कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला है एक शब्द और, इंडस्ट्री कोई भी चुन लो, ये पॉइंट हर जगह काम आएंगे। अगर यहां लगा लिए नेटवर्क मार्केटिंग में तो मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमें और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन पॉइंट्स को लगा करके मिलियनेयर तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटफॉर्म। क्या हम टीम के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं?
जैसे आज ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये क्या है, एक ट्रेनिंग है। मैं अपना काम कर रहा हूं ईमानदारी से, किसी को कुछ समझ में आए ना आए मुझे डजंट मैटर। आप जब किसी भी काम को ईमानदारी से अपने काम को करो, मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप बेहतर करते हैं तो आपके नाम के आगे ना एक ग्रीन सिग्नल आता है, जब आप गलत करते हैं तो आपके नाम के आगे रेड सिग्नल आता है। सीधी बात, आप बेहतर करो, किसी को समझ में आए ना आए, किसी को बेहतर लगे ना लगे, आप बेहतर करो। कई बार क्या होता है, आप अच्छा काम करते हो ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? लोगों को लगता है ये आगे नहीं निकल जाए। हाँ, आप कुछ गड़बड़ करोगे ना तो बोलेंगे यार भाई बढ़िया चल रहा है यार, बढ़िया हो रहा है तेरा। होता क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपको अपने ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म देना है और बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना है। जैसे अभी ये क्या है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। आप जूम पर मीटिंग कर रहे हो, प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को रोज ट्रेनिंग करके सारे लीडर्स को इकट्ठा करते हो, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। आपने, अगर आप अपनी टीम के लीडर हो तो आपको भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है पहले आप मास्टर न हो तो अपने सीनियर का साथ लेना पड़ेगा, और लेकिन प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, चाहे माध्यम कुछ भी हो, एकजुट करना पड़ेगा लोगों को। और जो लीडर होता है वो ना असिस्टेंट सुपरवाइजर होता, ना वो असिस्टेंट मैनेजर होता, ना वो सुपरवाइजर होता, ना मैनेजर होता, ना सीनियर मैनेजर होता, ना शोरिंग होता है, ना सफायर होता, ना डायमंड। लीडर कोई भी हो सकता है जो टीम को लीड करता है, और जो टीम को लीड करता है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर में दिख जाता है। इतने साल से हम देख रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर आप पहले ही बता देते हो। भैया पहले ही दिख जाता है आदमी। अगर किसी इंसान को कैच करना हो तो सबसे पहले आप उसकी शब्दावली और उसके संस्कार से कैच कर सकते हो कि वो कहाँ तक जाने वाला है। क्योंकि अगर संस्कार बेहतर है तो याद रख लेना, वो कितना ही भी पैसा कमा ले वो अपने को संभालेगा जरूर। क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ है। अगर आज की तारीख में अगर हमारे पास रुपया नहीं है तो याद रखना पानी नहीं पी सकते। कोई अपनी, मैं कह रहा हूँ, रिक्शे में भी नहीं बैठने देगा। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन बात वही पलट के आ गई, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें, इन चीज़ों पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो पैसा आपके पीछे आएगा। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा। सिस्टम के पीछे और मेहनत के पीछे भागोगे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के पीछे भागोगे तो रुपया खुद आपके पास आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस क्या है, धैर्य क्या है। अब पेशेंस क्यों जरूरी है? अब वही वाली बात आ गई, ये भी P4 में आता है। मैं लगा रहा, मैं भी लगा रहा, 8 महीने हो गए, चेक कितना आया जी 139 रुपये। अरे 8 महीने में 139 रुपये अगर आ जाए रात दिन काम करके तो आदमी क्या करता है? आदमी काम छोड़ता है और भाग के चला जाता है। लेकिन मैंने पेशेंस रखा। क्यों? मुझे पता था कि मुझे पे करना पड़ेगा और मुझे पेन लेना पड़ेगा। और जो जितना ज़्यादा पे करेगा, जो जितना ज़्यादा पेन लेगा, वो उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। याद रखना, आप जितने लोग सुन रहे हो, आप हमारे से अच्छी अर्निंग करोगे, FLP इंडिया में टॉप लीडर से भी बड़ी अर्निंग करोगे अगर आप पेन लेने के लिए और पे करने के लिए तैयार हो। पेन किस चीज़ का? जब हम एफर्ट करते हैं ना, हम बहुत लोगों से बात करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता तो हम डगमगाते नहीं है, हम दोबारा से अगेन ट्राई करते हैं। उसको पेन बोला जाता है। और पेन हर आदमी का अलग है। किसी को फैमिली की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। ये कभी नहीं जाता, इसको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रूव करो। किसको? खुद को प्रूव करो। मौका है, ये भी P4 में आता है। मुझे ये जब प्लेटफॉर्म मिला था तो मेरे माइंड में एक चीज़ आया, दीपक धामी, आज से ज़िंदगी में किसी को ये मत बोलना कि कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिला। प्रूव करने में लग जाओ खुद को। नो एक्सक्यूज। आज की तारीख में आपके प्रॉब्लम सुनने का समय किसी को नहीं है। मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ की बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने ना प्रॉब्लम दुखड़े लेकर के किसी के पास जाओ, कोई नहीं सुनने वाला है। रियल बता रहा हूँ आपको। आपको अपने पैरों में खड़ा होना पड़ेगा और चलना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप दौड़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, तो दुनिया आपके पीछे है। मैंने एक चीज़ देखा है, जब रो ना, परेशान रहो, तो सब आपको और डाउन करेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ।
अगर शेर बन के खड़े रहोगे ना और काम करोगे, अपने लक्ष्य के पीछे भागोगे, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। मैंने ये चीज़ें देखी है। और एक बात और, सही को सही और गलत का गलत कहना सीखना पड़ेगा। कहीं भी हो, गलत का मतलब केवल गलत होता है, सही का मतलब केवल सही होता है। इससे क्या होता है? इससे आपकी लीडरशिप इंप्रूव होती है, आप बेहतर होते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें और बेहतर करेंगे। प्रूव करो, ठान लो कि तरक्की चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, किस पर निर्भर हो भाई? किस पर निर्भर हो? सीनियर पर। सीनियर आएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रॉल्फ की क्या सोचता होगा? सीनियर फोन करेगा, फिर मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, फिर मैं वेबिनार करूंगा, ये सोचता होगा वो? हम ऐसा सोचते हैं? हम अपने लिए आए हैं। मैं खुद दीपक सिंह दामी अपने लिए और अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। मैं जितना कर सकता हूं, देखो मैं भगवान नहीं हूं, देखो भगवान बनने की कोशिश भी मत करना, जितना बेस्ट कर सकते हो करो। आप अपने लिए आए हो। P4 का ये भी जबरदस्त पॉइंट है, आप अपने लिए आए हो। अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करो, अपनी पावर तैयार करो, अपना पावर पॉइंट तैयार करो, अपने हिसाब से प्लानिंग करो और अपने को बेहतर करो। क्योंकि किसी पर निर्भर रहोगे तो अपनी एक्चुअल क्वालिटी को खो दोगे, याद रख लेना। कई बार होता क्या है, आपके अंदर टैलेंट होता है, आपका सीनियर आपको मदद कर तो रहा होता है, लेकिन आपको पता है आप अंदर से खराब हो रहे होते हो। किसी पर्सन ने एक शब्द बोला था ना, अगर किसी पर्सन को खराब करना हो तो उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल फ्री में क्वालिफाई करवा दो, फ्री में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करवा दो। उसको खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही खराब हो गया। देखो, हेल्प करना अलग बात होती है, किसी को सपोर्ट करना अलग बात होती है। अगर किसी को खराब करना है ना, उसको लेवल ही दे दो। क्या बना दो? मैनेजर बना दो। क्या बना दो? सुपरवाइजर बना दो। कुछ नहीं करना भाई, आ जाओ, 2 बंदे भी लगा दो। अगर किसी को आगे बढ़ाना है, बेहतर लीडर की तलाश करनी है, बेहतर लीडर को देखना है, तो उसको अपने पैरों में खड़े होने दो, सपोर्ट करो, सलाह दो, उसके साथ चलो। ये बिजनेस कैसा है थोड़ा बताता हूं आपको। आप, एक होता है फुटबॉल, एक होता है क्रिकेट। जो क्रिकेट में अंपायर होता है वो क्या करता है? वो केवल एक्टिंग करता है, एक्टिंग, ठीक है। विकेट के पीछे खड़े रहता है, या तो यूं करेगा या तो यूं करेगा, या तो पहले एक था पता नहीं कौन, बिल्कुल यूं 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 करता था, बिल्कुल खूब हंसाता था लोगों को, आपको पता होगा, पता नहीं क्या है उसका नाम, मुझे याद नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, राइट। दूसरा होता है फुटबॉल का रेफरी। वो क्या करता है? वो टीम के साथ भागता है, फॉलो करता है, एक एक को फॉलो करता है, देखता है कहीं एंड तो नहीं हो गया, कहीं लग तो नहीं गई। आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए फुटबॉल का रेफरी बनना पड़ेगा, याद रखना, एक एक बंदे को। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है, क्या रेफरी से गलती नहीं होती? होती है, कई बार होता नहीं है, लगा नहीं रहता, वो बोल देता है, कई बार किसी को ग्रीन कार्ड देता है, रेड कार्ड देता है, लेकिन अपनी तरफ से वो बेस्ट करता है। मैंने पहले बोल चुका हूं, भगवान नहीं है। आप जितना बेहतर करने की कोशिश करोगे, अपने को बेहतर करने की कोशिश को, टीम के साथ मिलकर काम करो और साथ में कुछ ऐसा करो कि लोग आपके पीछे आए, लोग आपसे पूछे कि यार क्या करते हो। मैं भी जब काम करता था ना, देखो मैं साथ में अपना उदाहरण क्यों देता हूं मालूम है? उदाहरण देने से क्या होता है कि एक्चुअल चीज सामने आती है, जो किया है। पहले सोचते थे कि भैया ये सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करेगा, बाद में पता चला बेटा इस दुनिया में तरक्की करनी है तो सपोर्ट शब्द को ना माइंड से निकाल ले और खुद शुरू हो जा। और वो दिन था और आज का दिन है, जब प्रॉब्लम आती है तो मैं, वो किसी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा था कि प्रॉब्लम का आना, ये जो प्रॉब्लम है ना, दिक्कतें, इनका आना पार्ट ऑफ द लाइफ, और उनसे झेलकर, मैं बोलता हूं उनसे लड़कर बाहर निकलना आर्ट ऑफ द लाइफ। प्रॉब्लम तो आएंगी, पार्ट ऑफ द लाइफ, उनसे निकलो, आर्ट ऑफ द लाइफ। तो इस तरीके से हमें काम करना है। और एक बात और, मैं अभी देख रहा था किसी डॉक्टर का, किसी बहुत बेहतरीन डॉक्टर का एक मैसेज आया है सुबह कि कोरोना की दवा आपके अंदर है, मतलब नीचे लिखा है इम्यून सिस्टम। कोरोना की दवा आपके अंदर है, नीचे लिखा है इम्यून सिस्टम, जिस पर हमारे प्रोडक्ट्स
लाजवाब काम करते हैं। और ये फॉरएवर कंपनी मुझे लगता है 40 साल से इम्यून सिस्टम ही बोलते आई है। मुझे लगता है जितना मैंने अपनी बात बताऊं, 12 साल में जितनी बार इम्यूनिटी वर्ड नहीं सुना मैंने यहाँ केवल 12 मिनट में सुना होगा। लेकिन मैं एक शब्द बोलता हूँ इस पे, उन्होंने बोला है कि कोरोना से लड़ने की दवा हमारे ही अंदर है। मैं बोलता हूँ फॉरएवर में हर सफलता, हर सक्सेस पाने की दवा भी आपके अंदर है, वो है P4। याद रखना, कोरोना की दवा इम्यूनिटी है और फॉरएवर में क्वालिफाई करना है तो उसके लिए है P4, जो आप अपना बनाइए। और मैं एक बार रिपीट करूंगा और अपनी मीटिंग को समाप्त करूंगा। एक बार मैंने पहला वर्ड बोला था P4 का, पर्सनल, दूसरा पावर, तीसरा पीपल, चौथा पॉजिटिविटी, पांचवा पैशन, छठा प्रैक्टिस क्या है आपकी, सातवां पेन और पे करना पड़ेगा, आठवां प्रेजेंटेशन क्या है, 9th पॉइंट पावर पॉइंट आपके पास क्या है, 10th पॉइंट पनिशमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो खुद को, क्योंकि यहां बोलने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझाएगा आपको, कोई बॉस नहीं है, दीपक धामी कोई बॉस नहीं है, रेक्स सर का किसी को फोन नहीं आएगा। इसीलिए बी योर ओन बॉस, आप अपने बॉस खुद हो और अपने बॉस खुद बनो और खुद तरक्की करो। अगला पॉलिटिक्स नहीं करनी, अगला पॉइंट प्लानिंग, अगला पॉइंट पैनिक नहीं होना, अगला पॉइंट प्लेटफॉर्म एक तैयार करो अपनी टीम के लिए, नेक्स्ट पॉइंट पेशेंस रखना है और नेक्स्ट पॉइंट 16वां पॉइंट है प्रूव करके दिखाओ अगर अपने अंदर दम है तो। सीधे वर्ड बोल रहा हूं, अगर हमारे अंदर हम बोलते हैं ना हमारे अंदर हम ये कर देंगे ये कर देंगे, प्रूव करके दिखाओ, सीधी बात। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, देखिए आपने जितने लोगों को भी मुझे सुना, ये मत सोचिएगा सर प्लीज कि दीपक धामी आया था और हमें ना बिल्कुल ऐसे बता के गया। मैं आपने अपने दिल की बात आपको बता रहा हूं। आज जितने लोग भी तरक्की कर रहे हैं ना उनके पास अपना P4 है, और P4 याद रखना हर क्षेत्र में होता है। आपने देखा होगा कोई इंसान कोई दुकान खोलता है तो फ्लॉप, वहीं पर सेम वही दुकान दूसरा खोलता है तो हिट हो जाती है। क्या? P4। आप बोल कैसे रहे हो, ग्राहक को कैसे डील कर रहे हो, कितना पेन ले रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, दुकान कब खोलते हो, कब बंद करते हो, ये सारी चीज़ें 100% सफलता तक पहुंचाती है। तो और इसमें लास्ट में एक पॉइंट और बोला था, निर्भर किसी पर मत रहो, सीनियर पर निर्भर मत रहो, कुछ ऐसा करो कि लोग आपके बोले कि भैया आप क्या करते हो। हालांकि जो मैंने P4 बताया इसको बनाने की भी एक अलग टेक्निक है, उसमें लगता है कम से कम 2 घंटे का वक्त, जिसमें क्या होता है हम प्लानिंग बनाते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म के लिए हम बातें करते हैं और हम PPT तैयार करते हैं और हम उस पर्सन के हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों की मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग से ऐसे रिजल्ट आता है। इसीलिए याद रखना, अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है, लास्ट में रिपीट कर देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में 160 देशों में कंपनी, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, प्लेटफॉर्म, सिस्टम सब के लिए बराबर है, रेक्स स्पॉन्सर सब के लिए बराबर है, सब के लिए इक्वल है। लेकिन कुछ लोग 5,000 में अटके हैं, तो कुछ लोग 5 लाख में, तो कुछ लोग 10 लाख कमा रहे हैं, तो कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़, तो कुछ लोग 5 करोड़, बिकॉज और पावर ऑफ P4। तो आप अपना अपना P4 तैयार करिए और सीनियर के पास बैठिए। और P4 का लास्ट में सिंपल बता दूं, जब आपको कोई 5 मिनट देना, आपने देखा होगा कई बार जब वो होते हैं इंटरव्यू होते हैं, कितने मिनट में प्रूव करना पड़ता है, 5 मिनट बोलते हैं आपके पास 5 मिनट है बताइए अपने को, 2 मिनट है बताइए अपने को। और जो सबसे बड़े इंटरव्यू होते हैं पता है वहां पर कितना मिनट मिलता है, 3 मिनट। और कई इंटरव्यू ऐसे भी होते हैं जो आधे घंटे जाते हैं। चाहे हमारे पास 2 मिनट का वक्त हो इंटरव्यू का, चाहे 20 मिनट का, चाहे आधे घंटे का, चाहे 1 घंटे का, हमारे पास टोटल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और न इसकी जरूरत होनी चाहिए न किसी की, आपके माइंड में होना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। आप जितने लोगों ने भी मुझे सुना, लगभग 400 लोग करीब थे, मैं आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज और कल का दिन है, बेस्ट तरीके से क्वालिफाई करिए। और जो लोग बेहतरीन तरीके से बिजनेस करने के लिए आगे बढ़े आए हैं, वो अपनी 2 CC कंप्लीट करिए। अगर आप अपनी 2 CC को कंप्लीट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा।
क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो लोग अपनी 2 सीसी को कंप्लीट करेंगे एक बिजनेस माइंड से आए हैं वाकई में, क्योंकि देखो हम यहाँ किसी को प्रेशर नहीं करते, बिजनेस माइंड से आए हैं, अच्छा रुपया कमाना चाहते हैं। और जितने लोग भी मई के महीने में, अप्रैल और मई में 2 सीसी क्वालिफाई करेंगे, हम उनको एक बेस्ट ट्रेनिंग हम प्रोग्राम बाद में हम उनके लिए बना रहे हैं, ताकि उनको एक हम रोड मैप दे सकें कि अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हमें करना क्या है, ताकि आप अपने लेवल को जरूर अचीव करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। अविनाश जी, राजीव जी को धन्यवाद, MP सिंह जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, श्याम जी को धन्यवाद। आप सभी लोग आए, आपने सुना, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर के बीच बीच में ज़रूर ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करते रहें सारे लोग। सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद, राम नरेश जी का बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और सब लोग अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए, जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं सुपरवाइज़र के लिए, जो सुपरवाइज़र हैं AM के लिए, और खतरों के खिलाड़ी भी बनिए थोड़ा सा। जब खतरों के खिलाड़ी का मतलब है जब प्रॉब्लम आए तो भागना नहीं है, प्रॉब्लम को भगाना है। और लाइफ में कुछ हो या ना हो, छोड़ो, लेकिन हार नहीं माननी, ये याद रखना। ये पहले से भी हमारा एक अपना नेवर गिव अप कोड वर्ड था और आज भी है। अनिल जी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो हमेशा की तरह आप सभी को थैंक यू, और हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने लक्ष्य के लिए भागें। गो फॉर एवर, नेवर गिव अप। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक मंडे मॉर्निंग 9 AM नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई ट्रेनिंग चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि P4 के बारे में बहुत लोगों ने मैसेज करे थे, हालांकि मैं थोड़ा सा बाद में कोशिश कर रहा था कि मैं बाद में P4 करूंगा, लेकिन लोगों के मैसेज इतने आ गए थे कि मुझे लगा कि P4 करना पड़ेगा। शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़।